वेलकम ऑल ऑफ यू विथ अ न्यू एजुकेशनल एपिसोड। दोस्तों, एक और नए एजुकेशनल एपिसोड के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टुडे वीडियो इज वीडियो ऑन डिमांड। दिस क्वेश्चन इज थ्योरी बेस्ड। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? बेसिकली इट इज question based on class 10th and class 11th level. A homogeneous series is a group of organic compound having similar structure. जिनकी संरचना एक जैसी हो उसको हमने ग्रुप बना दिया एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, साथ ही साथ इसकी प्रॉपर्टी भी एक जैसी होगी। जैसे मैं अभी क्लास 9th की क्लास ले रहा हूं तो उसके बाद 11th क्लास लूंगा, लेकिन वो क्या 9th क्लास और 11th क्लास का स्टडी मटेरियल अलग अलग है, मुझे उसके लिए अलग चीज पढ़ानी है। ऐसा नहीं होगा कि कक्षा 9 और कक्षा 11 कोई बच्चों को एक साथ बैठा करके मैं क्लास पढ़ा लूं, पॉसिबल नहीं है। इसी तरह कंपाउंड डिफर बाय CH2 ग्रुप। द वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ a homogeneous series are called homologous. All the homologous of a series contains similar function group. इनका फंक्शन जो सिमिलर होगा। The compounds called alcohol from homologous series. For an example, methanol. Methanol chemical formula is CH3OH. इसी प्रकार से एथेनॉल आया था C2H5OH। ये प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल का रासायनिक फार्मूला होता है CH3H7OH एंड ब्यूटेनॉल C4H9OH are the first four member of homologous series of alcohol. इसमें आ जाता है मैथेनॉल CH3OH, इसके अलावा एथेनॉल C2H5OH, प्रोपेनॉल C3H5OH, ब्यूटेनॉल C4H9OH। तो ये क्या एक सीरीज बनी हुई है दोस्तों। ये इनके जो है H के पहले में CH3 हो गया, दूसरे में C2H5 हो गया, तीसरे में C3H7 हो गया, चौथे में ब्यूटेनॉल की हम बात करते हैं C4H9OH हो गया है। लेकिन क्या एक सीरीज बनी हुई है भैया, ये पहले C है, फिर H है, फिर OH है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ऑल दीज अल्कोहल हैव सिमिलर स्ट्रक्चर हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड OH एंड शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी. This homologous series of alcohol differ from the each other by CH2 group of carbon atom and 2 hydrogen atom. If we calculate the molecular mass of the above number of homologous series of alcohol, we will find that they differ from each other by 14 unit. होमो का मतलब होता है एक जैसी चीजें। ये इस तरह की सामग्री में मैंने इसी तरह से इकट्ठा किया। होमो का मतलब, इससे पहले हमने सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें क्या था, दो चीजें थी, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन पढ़ा था। होम मतलब एक चीज यूनिफॉर्मली हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। सपोज पीरियोडिक टेबल है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, इस तरह से हमें क्यों जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इस संसार में इतने सारी चीजें हैं, अगर हम चीजों का रखेंगे तो पूरे हमारा पढ़ते पढ़ते जिंदगी बीत जाएगी, फिर भी हम उसका उतना अच्छा नहीं समझ पाएंगे। तो उसको आसानी से समझने के लिए क्या किया, हमने एक पर्टिकुलर टेबल बना दिया और टेबल में के हिसाब से उसको क्लासीफाई कर दिया। तो होमोलोगस सीरीज में भी यही होता है। सपोज ये मेरा दूसरा बर्तन है, इस पर क्या रख दिया मैंने, चश्मा रख दिया। चश्मा एक अलग चीज हो गई जिससे मैं ये कॉपी किताब पढ़ता हूं। दिस इज ए डिफरेंट टाइप थिंग्स। इसके अलावा अगर मैं इसी में मोबाइल डाल देता हूं तो ये क्या हो गया, एक हेट्रोजीनियस बन जाएगा जिसमें अलग अलग चीजें खिचड़ी हमने डाल दी, ये भी डाल दिया। इसके अलावा सामान्य रूप से क्या करता हूं मैं, अपना इसमें स्टोरेज वगैरह इकट्ठा करता हूं, जो भी वीडियो यूट्यूब के बनते हैं तो मैं इस तरह से इसमें रख लेता हूं। तो डिफरेंट थिंग। लेकिन ये क्या एक स्टोरेज आइटम है, स्टोरेज आइटम को मैंने इसके अंदर रख दिया तो इसके अंदर रखने से एक क्या हो गया, होमोजीनियस हो गया। इसी तरह से केमिस्ट्री में अगर हम होमोलोगस आते हैं तो होमोलोगस का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कार्बन एटम। जैसे ये मेरा दूसरा मग है, ये है, इसमें क्या रख दिया मैंने, स्केच पेन से रख दिया। स्केच पेन क्या हो सकता है, इसमें पेन भी हो सकता है अलग अलग कलर के, चाहे कोई लाल कलर का है, चाहे कोई हरा कलर का है। तो क्या होता है, होमोजीनियस सीरीज इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। थोड़ी देख ले, मैं इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड मान लेता हूं। इनमें क्या होता है, कुछ नहीं सिमिलरिटी होती है।
कार्बन कंपाउंड होगा, हाइड्रोजन कंपाउंड होगा, ऑक्सीजन होगा, H होगा, जैसे मेथेनॉल होता है CH3OH, एथेनॉल हो जाता है C2H5OH। मतलब इसमें कुछ ना कुछ समानता होगी, भले ही कोई पेन मेरा लाल रंग का है, कोई हरे रंग का है, कोई पीले रंग का है, कोई नीले रंग का है, तो इसको हम कह सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मास हो सकता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन एटम हो सकता है, ऑल दीज आर एल्केन भी हो सकता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा, इनमें C भी होगा, H भी होगा, OH भी होगा। तो ये एक सबसे अच्छा तरीका है, इस प्रकार के होमोलोगस सीरीज हम बना लेते हैं, उससे क्या हुआ, सारे कंपाउंड का हमें अध्ययन करने में आसानी होती है। जरूरी नहीं कि आपकी लैंग्वेज यही, आप लैंग्वेज आप बदल भी सकते हैं। द मेन थिंग इज दैट चीज आपकी समझ में आनी चाहिए। एंड दैट्स द एंड दिस एपिसोड। दोस्तों, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। टू सेम वीडियोज आल्सो अवेलेबल इन माय फेसबुक पेज, डेली मोशन वेबसाइट एंड ऑल ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इसके अलावा शॉर्ट फॉर्म का वीडियो आप यूट्यूब शॉर्ट से देख सकते हो, इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू देख सकते हैं, फेसबुक रील्स के थ्रू देख सकते हैं। थैंक्स फॉर स्टे टैलेंट। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।